हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके एक और बेहतरीन वीडियो में। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले, देखिए 12th क्लास का जो दो पार्ट है, दूसरा पार्ट उसमें राजा किसान और नगर, दूसरा चैप्टर है ना। और देखिए यहाँ जो हम लोग टॉपिक लेकर चले हैं, यह अगर आप कंपटीशन में तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पूरे लाइन में इनको अगर कुछ उस चैप्टर में नहीं दिया है, 12th का जो सेकेंड चैप्टर है उसको भी हम लोग यहाँ देखेंगे, ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो और पूरे वंशज बढ़िया से आप समझ पाए। थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पे। देखिए हम पहले ही लिख दिए मगध महाजनपद। सबसे पहले हम लोग को महाजनपद के बारे में पढ़ाया गया है, तो समझिए कुल महाजनपदों की संख्या 16 है। कितने हैं जी? 16। और उस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली अगर महाजनपद है कोई तो कौन है? मगध महाजनपद है। कौन है जी? मगध महाजनपद। और इस मगध महाजनपद की राजधानी है गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, देखिए 16 महाजनपदों को लिखकर उसकी राजधानी ट्रिकली हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन यहाँ हम लोग पहले इस क्लास में आज देखने वाले हैं कि आखिर मगध महाजनपद जो है, इस पे कौन कौन वंशजों ने क्या किया? शासन किया। और उन सभी वंशजों को लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे तो आपको हिस्ट्री का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। दिक्कत हम लोग को हिस्ट्री समझने में इसलिए हो जाती है क्योंकि सीक्वेंस नहीं मिल पाते कि पहले कौन है, पहले कौन है, कौन है। अगर इस तरह से हम लोग देखें तो सीक्वेंस मिलेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे हम ये कोशिश करें कि आपका सीक्वेंस पहले मेंटेन हो, उसके बाद हम लोग इसको बढ़िया से पढ़ पाए, है ना। तो देखिए एक ट्रिक लिख दिया यहाँ पे कि हसीन मासूका सात। क्या लिखा गया? हसीन मासूका सात। इससे आपको याद हो जाएगा कि मगध महाजनपद में कौन कौन वंशज आए और कौन कौन वंशज आकर शासन किए। तो देखिए यहाँ लिखे ह से हर्यक वंश, ठीक है ना। तो सबसे पहला वंशज कौन था? हर्यक वंश। सी से क्या लिखा गया है? शिशुनाग वंश। न से नंद वंश। मां से यहाँ लिख दिया मौर्य वंश। सु से काज से कौरव वंश और सात से सातवाहन वंश। तो मगध महाजनपद पर कुल 7 वंशजों ने आकर शासन किया। अब इस 7 वंशजों को लाइन बाय लाइन एक एक करके देख लिया जाएगा, समझ में आपको आ जाएगा। तो आइए इसमें हम सबसे पहला शुरू करते हैं हर्यक वंश। कौन वंश जी? हर्यक वंश। अब हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? याद रखेंगे, हिस्ट्री में एक और नाम मिलेगा बिंदुसार, मिलेगा ना। तो बिंदुसार बिंबिसार दोनों अलग अलग हैं। क्या है? दोनों अलग अलग हैं। अभी तक समझिए। पहले सबसे पहला मगध जो साम्राज्य था उस पर शासन करने वाले पहला वंशज कौन हुआ? मगध का हर्यक वंश। और इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। अब बिंबिसार का देखिए राज विस्तार करने का तरीका क्या था। यह राज विस्तार करने के लिए शादी करता था। अब पता कहाँ? पहले पता लगाओ कि देखो नवासा कहाँ बा। नवासा मतलब समझते आज लोग भी नवासा जब ना घर में खाली लड़कियों को सब लड़का एको गुना, समझ में लो। आज शादी क्या करता था? कर लेता था। अब पूरा वहां के संपत्ति अपने हो गई। तो क्वेश्चन पूछता है कि बिंबिसार के राज विस्तार करने का तरीका क्या था? शादी करके दहेज के रूप में जो राज मिलता था उसको यह हड़प लेता था। ऐसे राज विस्तार करने की इसकी क्या थी? तरीका थी। शादी करके ऐसे शादी करते गया। इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। इसके बाद हम लोग अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। अजातशत्रु बढ़ गए, पापा शादी हमारे करो दे, रुक अभी तुम कई करे हमारा कॉलेज तो बातें करिए, मैंने बात सुनिए। बिंबिसार शादी करते जा रहा है, जहां पता चले कि नवासा बा वहां शादी। अब कौन नहीं चाहेगा कि राजा से शादी हो? अब पहले राजा 4 को 5 को 10 को 12 को शादी करता था सब। इसका तरीका यही था, शादी कर लेता था और वहां के संपत्ति को अपने पास रख लेता था। इसका बेटा हुआ अजातशत्रु, सबसे बड़ा पुत्र था। ये शादी करते जा रहा था, करते बोला कि पिताजी मेरी भी शादी कर दीजिए। बोले कि तू अभी आराम करो। अजातशत्रु क्या किया कि बोले कि जब तक कि जिंदा रही हमारी शादी ना हुई। अपना बाप की क्या किया? मार दिया। क्या खतरा? शादी करे खतरा कि जिंदा नहीं है तो हमारी शादी ना हुई। हाँ, इतना शादी किया था, समझिए कि काफी संख्या में, है ना। उसके एक आंकड़ा नहीं है कि कितना किया था, लेकिन शादी काफी संख्या में की थी। और इसका तरीका यही था, क्या करना? शादी करना और राज्य का अपने विस्तार करना। बुढ़ैला के बाद भी शादी कर ले, चुपा जा। अच्छा, एवरा मोदी जी नहीं कर बुढ़ाई। मोदी जी अगर खाली आके अनाउंसमेंट करके हम शादी करना चाहते तो कई गो उनका शादी कर लोग तैयार वही नहीं। ऐसी ऐसी लड़कियां कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वही बात है। तो राजा था अजातशत्रु, इसका बेटा हुआ तो बोला कि जब तक ये जिंदा रही हमारी शादी। अजातशत्रु इनको मार दिया। तो अजातशत्रु को कहा गया पितृहंतक शासक। इसके बाद हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे। फिर वैसे ही अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, वो का कैलक बाप के मारल कि जब तक जिंदा रही तब तक हम लोग शादी नहीं। वो शादी करते जाता था। लेकिन उदयन समझदार हुआ, वो बोला कि भाई
अपना बाल बच्चा से देखो सन, हमार बाप वो अपना बाप के मरले रहे, ओकर बाप ओकरा बाप के मरले रहे, शादी करे खतरा तनी हमरा के मत मरियो सन, तनी के अगर मन करे शादी करे के तो कहियो सर हम करा दे, ओकरा बाद भइल है ना। लेकिन बिंबिसार का जो बिंबिसार था यो, इसके शासन का विस्तार करने का तरीका समझ में आ गया, शादी करके दहेज लेकर के अपने राज्य का विस्तार करता था, इतना बात समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, हर्यक वंश जो था पहला ऐतिहासिक वंशज था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला ऐतिहासिक वंशज कौन है, हर्यक वंश, तो ऐतिहासिक राजा भी होगा, तो जो इसका राज विस्तार के तो ही होगा, तो पहला ऐतिहासिक राजा कौन था, हर्यक वंश, तो बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार पहला ऐतिहासिक राजा था, इतना बात समझ में गया। सबसे पहला ऐतिहासिक वंशज हर्यक वंश और सबसे पहला ऐतिहासिक राजा बिंबिसार, इतना समझ में गया बात। यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, यही बात हम लोग देखे दूसरा पॉइंट में, विवाह के माध्यम से दहेज लेकर के अपने राज्य का विस्तार करता था। इस चीजों को आप चाहे तो लंबा करके लिख सकते हैं, नोट से छोटा ही बनता है। आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह विवाह के माध्यम से दहेज से अपने राज्य का विस्तार करता था, है कि ना, और कई जगह ऐसे इसकी विस्तार थी। दूसरा चीज देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, अब एक समय की बात है कि इसके समय में ही अवंती के राजा, ये कहाँ का था, ये तो हर्यक वंश का था जी, अब मगध साम्राज्य का था, कहाँ का, मगध का। लेकिन अवंती के एक राजा थे जिनका नाम था चंद्र प्रहोदत। क्या नाम था, चंद्र प्रहोदत, चंद्र प्रहोदत, समझ में आया, याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि अवंती के राजा कौन थे, तो प्रहोदत जी, यानी हर्यक वंश बिंबिसार जो था, तो बिंबिसार के समय में अवंती जो जगह था, अवंती के एक राजा थे जिनका नाम क्या था, चंद्र प्रहोदत, याद रखना है आपको, पूछेगा कि अवंती के राजा कौन थे, चंद्र प्रहोदत। अब पहले तो सब लोग अपना अपना फैमिली डॉक्टर एक होता है ना, अपना फैमिली डॉक्टर रखते थे। अब इनको क्या हुआ कि एक ऐसा बीमारी हुआ जो पता न चले भइल कथी भाई, न बीमारी के नाम पता चले और न कर इलाज की वही पता चले, ये बेचैन थे पूरे। तब तक उसी बीच में क्या हुआ, संजोग से देखिएगा, अवंती के जो राजा थे प्रहोदत, उनको लाइलाज बीमारी हो गई, ठीक है ना। तब बिंबिसार जो था, बिंबिसार के एक राज वैद्य थे, उनके राज दरबार में रहते थे राज वैद्य जिनका नाम था जीवक। क्या था, राज वैद्य थे जिनका नाम क्या था, जीवक। नहीं होता है फैमिली डॉक्टर आजकल हम लोग रखते हैं कि नहीं, कि कुछ बोलते तो फोन डॉक्टर साहब सुई दे दी, चाहे बीपी चेक करी, कई सारे बातें और राय देते हैं कि यहाँ दिखाइए वो बीमारी हुई तो ठीक उसी प्रकार जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे अपने पास स्वयं डॉक्टर रखते थे, वैद्य लोग जड़ी बूटी से इलाज करते थे। तो ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, हर्यक वंश के जो राजा थे बिंबिसार, बिंबिसार के राज वैद्य का नाम क्या था, जीवक। अवंती के राजा कौन थे, चंद्र प्रहोदत। चंद्र प्रहोदत को लाइलाज बीमारी हो गई तो बिंबिसार क्या किया, अपने जो राज वैद्य थे जीवक, उनको भेजा कि जाकर देखो तो क्या हुआ उनको, और संजोग से वो गया और इलाज किया तो चंद्र प्रहोदत ठीक हो गए। क्या हो गए, चंद्र प्रहोदत एकदम ठीक। अब तो एकदम गदगद हो गए, गच के अरे बाप रे बाप, हम तो मरल जाते नहीं, राजा है पूरा दुनिया हार कर लखो, हम ठीक है ना उतर नहीं, आई आयल ठीक कर दिलक। अब ऐसे खुश होकर के चंद्र प्रहोदत ने अपने जो अवंती राज्य था उसको मगध को सौंप दिया, बिंबिसार को, ले लीजिए प्रभु, आपके वजह से हम ठीक हुए हैं, है ना, मेरी जान बच गई, तो इस धन संपत्ति क्या होगा, तो राज को मिला दिया, ठीक है ना। तो हाँ, अवंती जो राज्य था ये किसमें मिल गया, अब मगध महाजनपद में मिल गया, तो बिंबिसार के राज विस्तार क्या हो गया, और बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात, ये थी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, बिंबिसार छोटे छोटे राज्यों को जूझ करके जीत लेता था, जो छोटे होकर पर आक्रमण करे, वो लड़े के ना चाहे, खाली नवासा खोज रहे, कहा नवासा बस शादी को लिए आराम से मारामारी बिना कोई राज बढ़ जाए, तो छोटे छोटे राज्यों को जीत लेता था। यह वैशाली जो है, बगल में वैशाली हम लोग के, वैशाली पर भी आक्रमण किया था, लेकिन शुरू में यह असफल रहा, मतलब हार ही गया, वैशाली को जीत नहीं सका। इसका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु, ठीक ना, अजातशत्रु ने भी इसे मारा। आगे हम इसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ेंगे, इतना ही बिंबिसार के बारे में जाना, इतना बात समझ गए। आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था, जीवक। अवंती के राजा कौन थे, चंद्र प्रहोदत। चंद्र प्रहोदत को किसने ठीक किया, जीवक। चंद्र प्रहोदत जब ठीक हो गए तो अपने अवंती राज को किसको दे दिए, बिंबिसार को दे दिए, ठीक है ना। बिंबिसार जो था छोटे छोटे राज्य पे आक्रमण करके जीत लेता था, उन्हें हड़प लेता था। उसके बाद ये वैशाली पर भी आक्रमण किया लेकिन हार गया। वैशाली में एक बढ़िया एकदम सुकन्या, सुंदर कन्या थी जिसका नाम था आम्रपाली। क्या था, आम्रपाली। भोजपुरी वाला आम्रपाली ना है, बड़ी सुंदर थी आम्रपाली। सुनिए, इसका आम्रपाली नाम क्या रखा, आम्र और पाली। आम्र का मतलब होता है आम, क्या होता है, अब पाली का मतलब होता है पालन हुआ। क्या हुआ,
हाँ, तो हुआ क्या था, इसका आम्रपाली नाम रखने का रीजन था कि इसको जन्म दे करके इस लड़की को कोई आम के पेड़ के नीचे छोड़ दिए थे, तो कोई उठाकर इसका पालन पोषण किए, तो इसका नाम रख दिया कि आम्रपालन, आम्रपाली, यानी आम्र के नीचे इसका पालन हुआ, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया आम्रपाली। बेहद सुंदर थी, बहुत सुंदर, इतना सुंदर। एक छोटा, देखिए वैशाली जो था छोटा सा एकदम राज्य था, उसकी बड़ा विस्तार तो थी नहीं। इधर से बिंबिसार भी आक्रमण किया था, अजात शत्रु हुआ। अब अजात शत्रु इतनी सुंदर थी, कौन कहने गए आम्रपाली, वो आम्रपाली सुंदर है बड़ी ना हो, कि बड़ी सुंदर थी। और सुंदर होने की वजह से जितने सारे राज्य के राजा थे सभी शादी के लिए इसके पास प्रस्ताव भेजे थे कि हमरा से शादी कर लो, हमरा से शादी कर लो। लेकिन यह किसी को ना करने की शक्ति इसमें नहीं थी, ना इसके राज्य के राजा के, क्योंकि अगर किसी को ना कहा जाएगा तो आकर इस राज्य को तबाह कर देगा आक्रमण करके। बिंबिसार भी इसे प्रेम करता था, अगर बेटो वाला जा शत्रु एक से प्रेम करता, बापो व बेटो दोनों को, ठीक न, बापो का मेरे से शादी करे, बेटो का मेरे से शादी करे, यह झड़प में एक के मारा करे, कौन है बिंबिसार के अजात शत्रु मारा कि शादी हम करेंगे। आम्रपाली की कहानी आगे देखेंगे। और आम्रपाली सुंदर होने के कारण, तो बाप बेटा था, कई सारे राजा थे। हुआ क्या कि इसके सुंदर होने का बड़ी गलत खामियाजा उठाना पड़ा, सुंदर होने की इसे बेश्या रूप धारण करना पड़ा। और बेश्या रूप धारण करने के साथ साथ इसकी जर्नी ऐसी रही, बेश्या सभी राजाओं को खुश करने के लिए सभी राजाओं के पास जाना पड़ा, किसी के विरुद्ध ही नहीं जा सकती थी आना इसके राजा, क्योंकि अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि हम किसी के विरुद्ध जाएंगे हम छोटा सा राज्य आक्रमण करेगा, मार देगा। और इसी के लिए हमेशा लड़ाई होती रहती थी कि आम्रपाली ही चाहिए, दूसर कोई ना। तो यह आम्रपाली इसकी जर्नी थी। देखिए इतना सुंदर होने के कारण बेश्या बनी, और बेश्या बनने के साथ साथ यह आम्रपाली जो थी वैशाली में जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुणी भी थी, है ना। तब इसके बाद हम लोग देखेंगे अजात शत्रु के बारे में। आई थिंक आप लोग इस टॉपिक को बढ़िया से समझ चुके होंगे, समझ रहे ना। तो एक सीक्वेंस बस याद रखिएगा, नाम याद रखिए और इसकी कहानियां याद रखिए, बस यही कहानी याद रखनी है। तो हर्यक वंश समझ गए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार के बेटा अजात शत्रु। तो कल के क्लास में हम लोग किसको देखेंगे, अजात शत्रु को देखेंगे कि अजात शत्रु क्या क्या किया। कोई दिक्कत, ऑनलाइन वाले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और हम लोग फिर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को दी जाएगी अजात शत्रु के बारे में, जो बड़ी इंटरेस्टेड कहानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।